महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन ही ब्रह्मा के रुद्र रूप में मध्यरात्रि को भगवान शंकर का अवतरण हुआ था। वहीं यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव कर अपना तीसरा नेत्र खोला था और ब्रह्मांड को इस नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। इसके अलावा कई स्थानों पर इस दिन को भगवान शिव के विवाह से भी जोड़ा जाता है और यह माना जाता है कि इसी पावन दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली इस शिवरात्रि का अत्यंत महत्व है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। वास्तव में महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही पर्व है, जब धर्म प्रेमी लोग महादेव का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो शिव के दर्शन पूजन कर खुद को सौभाग्यशाली मानती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विभिन्न पवित्र वस्तुओं से पूजन एवं अभिषेक किया जाता है और बिल्वपत्र, धतूरा, अबीर, गुलाल, बेर, उम्बी आदि अर्पित किया जाता है। भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है। कई लोग उन्हें भांग भी चढ़ाते हैं। दिन भर उपवास रखकर पूजन करने के बाद शाम के समय फलाहार किया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व, जो भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है, हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। परंतु हर सुहागिन की किस्मत एक जैसी नहीं होती। कुछ के लिए यह पर्व उल्लास का कारण होता है, तो कुछ के लिए यह दिन बीते समय की यादों का ऐसा साया लेकर आता है, जो उनकी आंखों को अश्रुओं से भर देता है। यह कहानी एक ऐसी ही सुहागिन विद्या की है, जिसके लिए महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी परीक्षा थी। जमुई के नदी के तट पर बसी एक छोटी सी बस्ती में विद्या अपने पति देवेंद्र के साथ एक स्नेहमय जीवन जी रही थी। देवेंद्र नगर के प्रसिद्ध विद्वान और शिव भक्त थे। उनके जीवन का हर क्षण भक्ति में लीन रहता था और विद्या उनके साथ मिलकर हर पर्व को श्रद्धा से मनाती थी। विवाह के बाद की पहली महाशिवरात्रि विद्या के लिए बहुत खास थी। उसने अपने हाथों से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाई थी। व्रत रखकर उसने रात्रि जागरण किया और शिव आराधना में लीन रही। देवेंद्र ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे भक्ति भाव को देखकर लगता है कि भगवान शिव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। विद्या ने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी एकमात्र मनोकामना तो यही है कि मैं सदा तुम्हारी संगिनी बनी रहूं। समय बीतता गया और विद्या व देवेंद्र का प्रेम और अधिक गहरा होता गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक वर्ष महाशिवरात्रि के कुछ दिन पहले देवेंद्र को नगर के राजा ने विशेष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह यज्ञ नगर के कल्याण के लिए था और देवेंद्र को इसे संपन्न कराने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। यद्यपि विद्या उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन धर्म के कार्य में बाधा डालना उसे उचित नहीं लगा। तुम वचन दो कि जल्दी लौट आओगे। शिवरात्रि के दिन हम एक साथ उपवास और पूजन करेंगे। देवेंद्र ने हंसते हुए वचन दिया, लेकिन यह उनकी आखिरी मुलाकात साबित हुई। राजा के दरबार से लौटते समय रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। देवेंद्र ने संघर्ष किया, लेकिन वे अकेले थे और शत्रु अधिक। जब यह दुखद समाचार विद्या तक पहुंचा, तो उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई। महाशिवरात्रि की रात, जब अन्य सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही थी, विद्या अपनी मांग का सिंदूर मिटा रही थी। विद्या के लिए जीवन अब मात्र एक संघर्ष बन चुका था। समाज की रीति-नीति ने विधवा होने की पीड़ा को और बढ़ा दिया। शिवरात्रि, जो कभी उसका सबसे प्रिय पर्व था,
अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया था। वह अक्सर गंगा के किनारे बैठकर सोचती, क्या भगवान शिव ने मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? लेकिन उत्तर में केवल लहरों की करुण ध्वनि सुनाई देती। एक दिन विद्या उसी शिव मंदिर में गई जहां वह हर वर्ष अपने पति के साथ पूजा किया करती थी। वहां एक वृद्ध साधु ने उसे रोते हुए देखा और पूछा, बेटी, तुम्हारा हृदय इतना व्याकुल क्यों है? विद्या ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, यह तो शिव पार्वती के प्रेम की तरह दिव्य था। तुमने अपने पति को खोया नहीं है, वे सदा तुम्हारे हृदय में जीवित रहेंगे। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए एक मार्ग निर्धारित किया है। विद्या को पहली बार कोई सांत्वना देने वाला मिला। उसने संकल्प लिया कि वह अपना जीवन शिव सेवा में अर्पित कर देगी। अब हर महाशिवरात्रि विद्या एक नए रूप में मंदिर जाती। उसने स्वयं को भक्ति में लीन कर लिया। वह शिव मंदिर की सेवा करने लगी, भक्तों को भोजन कराती और जरूरतमंदों की सहायता करती। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू कम होने लगे और उनके स्थान पर भक्ति का तेज आ गया। शहर के लोग उसे अब एक माताजी के रूप में देखने लगे। उसकी कथा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। लोग मानते थे कि उसकी भक्ति से शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं और कई श्रद्धालु उसके आशीर्वाद लेने आते। एक दिन महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर विद्या को स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव बोले, तुम्हारे प्रेम और भक्ति ने तुम्हें अमर बना दिया है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक तपस्या था और अब समय आ गया है कि तुम अपने प्रिय के साथ पुनः मिलो। अगली सुबह भक्तों ने देखा कि विद्या की आंखें बंद थी, लेकिन उनके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उनके हाथों में एक पुष्पमाला थी और उनके होठों पर एक मंदस्मित। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव ने उन्हें अपने धाम बुला लिया। विद्या की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल भौतिक नहीं होता, यह आत्मिक भी होता है। जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, अगर मन में भक्ति और विश्वास हो तो हर पीड़ा एक नए प्रकाश की ओर ले जाती है। महाशिवरात्रि का यह पर्व हमें केवल उत्सव मनाने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि यह भी सिखाता